हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 कंचा। हमारे पाठ का नाम क्या है? कंचा। तो बच्चों, सबसे पहले आइए पढ़ते हैं पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हो जाएं तैयार और हमारे साथ साथ पढ़ें पाठ कंचा। आइए जान लेते हैं यहाँ पर पाठ का सारांश और आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करें ताकि कहानी आपको इस छोटे से रूप में अच्छी सी याद भी हो जाए। तो पढ़े बच्चों, इस कहानी में लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया है। कैसे एक बालक अपने खेलने का के सामान बाकी अन्य चीज़ों से ऊपर रखता है और किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाए से गुजर रहा था। वह सियार कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे को देखते देखते उसमें खो गया। वह कंचे लेना चाहता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसके सहपाठी रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। जॉर्ज तो उसका सहपाठी था। आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था। वह उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। मास्टर साहब उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहा था, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे पढ़ा रहे थे, परंतु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा और वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि इसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। वह रोने लगा। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर कंचे खेलेगा। जॉर्ज के साथ वह दुकान पर या दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी ने अपना घंटा समाप्त कर चले थे, यानी कि मास्टर जी अपना घंटा समाप्त कर चले गए। अप्पू वह भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे मिल जाएं। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे अपनी अपनी फीस भरने क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। ज़्यादातर बच्चों ने फीस भर दिया लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस के 1 रुपया 50 पैसे के उस दुकानदार से कंचे खरीद लिए। जब वह कंचे लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में उसे देखने के लिए जैसे ही कागज़ की पुड़िया खोला उसने तो सारे कंचे बिखर गए। अब वह उन्हें चुनने लगा। अपनी किताब बाहर निकाल वह कंचे बस्ते में डालने लगा। वह उसे चुनने लगा। तभी एक गाड़ी आई और वहाँ रुक गई। गाड़ी का ड्राइवर था वो भी अप्पू को देखकर बहुत गुस्सा आया पर उसे खुश देखकर वह मुस्कुरा कर चला गया। जब अप्पू घर पहुँचा और माँ को कंचा दिखाया तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से कंचे खरीद लाया है। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी जो अब दुनिया में नहीं रही थी। तब अप्पू ने माँ से पूछा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली, बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, ये थी यहाँ पर इस कंचा जो कहानी थी आपकी उसका सारांश जो कि हमने आपको यहाँ पर सुनाया। और आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इस कहानी को अच्छी से याद भी कर लें। तो बच्चों, इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आपके लिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है?
तो आप उत्तर लिखेंगे, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना समा जाते हैं तो वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर चला गया। वहाँ और कोई नहीं था, वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफ़ेद आंवले से गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी कक्षा में पाठ रेलगाड़ी का पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में कंचों का खेल चल रहा था। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया बॉयलर भी कंचे के जार के जैसा ही नज़र आता है। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही लगा हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए दूसरा, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा नादान बच्चा है। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर यह है दूसरे प्रश्न का उत्तर। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा नादान बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। उसे लगता है कहीं ये जार को गिराकर तोड़ तो नहीं देगा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है, वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर पहले अप्पू की हरकतों से खींचते हैं, बाद में उसकी बाल सुलभ चंचलता को देखकर हंस पड़ते हैं। इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब है यहाँ पर आपके लिए तीसरा प्रश्न, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, पाठ के शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उनके पाठ में ध्यान मगन हो गए, तब उन्होंने अब पाठ समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज़ को धीमा कर दिया होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपके लिए, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी यानी कि पिट्ठू। आप देख रहे हैं यहाँ पर गेंद तड़ी मतलब पिट्ठू। जैसे गली मोहल्लों के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आप सूची बनाते समय अपने इलाके में खेले जाने वाले खेलों के बारे में सूची बना सकते हैं और कुछ इसमें से इस प्रकार भी आप उत्तर लिख सकते हैं। हमारे इलाके में लगोरी, पतंग उड़ाना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए ये पांचवा प्रश्न, इसमें पूछा गया है किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए उत्तर आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा कैसे खेला जाता है, इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रखी जाती है। इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी यानी कि दूसरी टीम का खिलाड़ी एक नुकीले डंडे से ऊपर उछालता है। दूसरे खिलाड़ी उस गिल्ली को लपकने का प्रयास करते हैं। यदि गिल्ली लपक ली जाती है तो खिलाड़ी को आउट माना जाता है। इस प्रकार से आप इस पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। आपके लिए यहाँ पर छठा प्रश्न है, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे। आप उत्तर लिख सकते हैं, सफ़ेद बड़े आंवले से कंचे, और चाहें तो अपने हिसाब से भी इसका शीर्षक आप दे सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर भाषा की बात। आप देख रहे हैं यहाँ पर भाषा की बात। तो इस यहाँ पर सातवां प्रश्न आपके लिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, पहला मुहावरा है माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, और दूसरा है सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो यहाँ पर है
एक मुहावरा है सांस रोके हुए और दूसरा है दांतों तले उंगली दबाना। तो इनका आप अर्थ लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार से उत्तर में एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पर मुहावरा लिखेंगे, यहाँ पर उसका भाव लिखेंगे और यहाँ पर वाक्य बनाकर लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे दांतों तले उंगली दबाना और मतलब हैरान होना, विस्मित होना, इनका मतलब क्या होता है, भाव क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। जैसे कि कारीगरों की नक्काशी देखकर मैं हैरान हो गया, झांसी की रानी वीरता देखकर अंग्रेज भी विस्मित हो उठे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद सांस रोके हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार सांस रोके हुए, दम साधे खड़े रहना, प्राण सूख जाना, और यहाँ पर जो है भाव होगा इसका डर के मारे। और यहाँ पर वाक्य बनाएंगे आप, इतने लंबे सांप को सभी दम साधे देख रहे थे। और दूसरा लिखेंगे, पिताजी को गुस्से में देखते ही मेरे प्राण सूख गए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें आप, विशेषण 8वां प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, पहला है कभी, पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, और दूसरे में है बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियाँ, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर पहला है, उफ आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है। दूसरे में लिखेंगे आप, इतनी सारी खट्टी मीठी गोलियाँ माँ लेकर आई हैं। और तीसरा लिखेंगे, चलो बच्चों सादा स्वादिष्ट भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और चौथा लिखेंगे, स्वच्छ रंगीन कपड़े हमारी रानी बेटी पहनेगी। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार ये थे सारे के सारे आपके कंचा पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, और आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें परीक्षा के लिए अच्छी सी तैयारी के साथ याद भी करें।